बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में जो सैटर्न माउंट होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी क्या खूबियाँ होती हैं। हाथ में हम इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रीड करते हैं और इस पर जो अच्छे या बुरे साइंस पाए जाते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, टू दी पॉइंट बात करते हैं। ये है जनाब आपका, ये आपकी सैटर्न की फिंगर है और उर्दू में इसको बोलते हैं जोहल का उबार और इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। ठीक है जनाब। तो ये जो सैटर्न का ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम देखते हैं। ये माउंट आपका, ये ज़्यादा ना उभरा हुआ होना चाहिए और ना ही ये बहुत ही ज़्यादा नीचे दबा होना चाहिए। बिल्कुल ये प्लेन सा हो और इस पर कोई बुरे साइन ना हो तो इसको अच्छा माना जाता है। अब अच्छे या बुरे साइन वो कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस उभार की या जो जोहल से आ रहा है, जो सैटर्न प्लेनेट है, इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, सैटर्न जो है वो बताते हैं कि ऐसे लोग जिनका जो सैटर्न है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, नॉर्मल होता है और काफ़ी ज़बरदस्त घेरा लिए होते हैं, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और इस पर अच्छे साइन होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। ये नॉलेज, विज़डम, इसके अलावा रूहानियत में दिलचस्पी, इंसान का बहुत ज़्यादा सूझबूझ का मालिक होना, बहुत ज़्यादा समझदार होना, इंसान कितना संजीदा है और वो ज़िंदगी को किस कदर संजीदगी के साथ लेके चलता है, वो कितना गौर व फिक्र करता है ज़िंदगी के बारे में। तो सैटर्न वाले आपको लोग जो है ना वो आम तौर पर अलूम में डूबे हुए मिलेंगे। ये रूहानियत के साथ इनको लगाव होगा, इल्म नजूम, इल्म जफ़र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितने भी इस तरह के अलूम है, ये ऐसे लोग इनमें दिलचस्पी लेंगे और हर वक्त ये किसी ना किसी चीज़ की खोज में रहते हैं। और इसकी नेगेटिविटी ये है कि इंसान के अंदर मायूसी, जब ये दबा हुआ हो या इस पर कुछ बुरे साइन हो तो इंसान के अंदर डिप्रेशन, मायूसी, ये चीज़ें बढ़ा देता है, इंसान को शक्की और वहमी बना देता है। तो याद रखें, जो लक लाइन है ना, वो जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो वो यहाँ तक पहुँचती है, इस माउंट तक। तो पता चला कि इस माउंट की बड़ी अहमियत है। इसके अलावा ये जो आपकी सैटर्न की फिंगर है, इसका बिल्कुल स्ट्रेट होना, अगर ये बिल्कुल सीधी होगी, खूबसूरत आपकी फिंगर होगी, तो ये आपकी शख्सियत के बैलेंस को बताती है कि आप कितनी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। अगर ये इस तरफ टर्न हो जाए, जुपिटर की तरफ, तो फिर आपके अंदर हाकमियत का जो जज्बा है वो बढ़ जाएगा। आप लोगों पर कमांड करना चाहेंगे, हर बंदे पर आप रोब झाड़ने की कोशिश करेंगे और हर वक्त आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ें आपको लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। इनके लोगों के दिल में आपके लिए कोई इज़्ज़त, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आप की लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। और अगर ये इस उंगली की तरफ ज़्यादा टर्न हो जाए, सन फिंगर की तरफ, आपकी ये जो सैटर्न फिंगर है, तो फिर आपके अंदर नमूदो नुमाइश, खुशामद पसंदी आपके अंदर आ जाती है। आपको अपनी तारीफ़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, आप ढींगे मारना शुरू कर देते हैं और वो कुछ होते नहीं है जो आप ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर मुनाफ़कत भी आ जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर जो होता है ना वो शोहरत कि आप दिलदादा हो जाते हैं कि मुझे किसी तरीके से भी नेम फेम मिल जाए, चाहे बदनामी मिल जाए। ये चीज़ भी इन लोगों के अंदर देखी गई है। तो सबसे अच्छी जो सैटर्न की फिंगर है वो लंबी हो और बिल्कुल सीधी हो। ये ना इस साइड पे टर्न खाए ना इस साइड पे टर्न खाए, इसको अच्छा माना गया। और अब ये जो आपका ये सैटर्न का जो माउंट है, अगर ये आपका बहुत नीचे दबा हो और ना बहुत ज़्यादा ऊपर उभरा हुआ हो, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा तो ये आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, इन चीज़ों को बढ़ा सकता है। तो चलें सबसे पहले हम साइंस देखते हैं कि इस पर कौन से साइंस आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले तो इस पर जो साइन है वो स्टार की बात करते हैं
कि अगर आपको यहाँ पर एक खूबसूरत स्टार नज़र आता है, तो स्टार और साथ ही ऐसे किस्मत की लकीर भी ऐसे जा रही हो, और ये फिर किस्मत की लकीर को बाज़ दफ़ा ये जो स्टार की शाखें हैं वो काट देती हैं, तो उस वजह से आपको रुपए पैसे का लॉस हो सकता है, किसी एक्सीडेंट का आप शिकार हो सकते हैं, ज़िंदगी में मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टार यहाँ पर इतना अच्छा नहीं माना गया। अगर बिल्कुल खूबसूरत सा तन्हा स्टार हो तो वो रुपए पैसे के हवाले से थोड़ा सा बेहतर माना गया है। लेकिन अगर ये लक लाइन को इसकी शाखें काट दें स्टार की, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, आप इस चीज़ को समझ लें। ये लक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ये, और इस तरह से स्टार बन रहा है, ये देखिए ना। तो उसने क्या किया स्टार ने, इसने डैमेज कर दिया है लक लाइन को, या ऐसे अगर ऐसे जा रही है और यहाँ पर स्टार सा बन रहा है और यहाँ पर इसको लाइनें काट रही हैं स्टार की जो शाखें होंगी, तो उस वजह से यहाँ पर वो आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, एक्सीडेंट का होना, आपका शक्की होना, वहमी होना, ये चीज़ें आपके अंदर बढ़ सकती हैं, इसलिए इसको इतना अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद अगर आपके पास जो है वो एक क्रॉस का साइन है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस पाया जाता है, तो क्रॉस को भी जो एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने क्रॉस को भी इतना अच्छा नहीं देखा, क्योंकि जिस लम्हे भी आपकी यहाँ पर लक लाइन हो और उसको एक ऐसे लाइन काट दे और एक क्रॉस बने, तो उस लम्हे आपका कोई ना कोई रुपये पैसे का लॉस हो जाता है। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, चाहे जॉब में कोई मसला बन जाए, हो सकता है आपकी बहुत अच्छी जॉब जा रही हो और अचानक जॉब में कोई प्रॉब्लम बन जाए, मसले बन जाए, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर बड़ा ही आप खूबसूरत अकेला क्रास इस तरह बने, छोटा सा क्रास बने, ये मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा क्रास हो खूबसूरत सा ऐसे छोटा सा, और ये किस्मत की लाइन को बिल्कुल डैमेज ना करे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा अलग सा क्रास हो, तो ये आपके अंदर कह लें कि मुख्तलिफ़ अलूम को सीखने की आपके अंदर वो एक दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। आप पॉमिस्ट्री को सीखें, मज़हब के साथ आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लें, रूहानियत के साथ आपका लगाव हो सकता है। और साथ साथ ये होता है कि कभी कभी ऐसे लोगों में नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि मनफी सोचें बाज़ दफ़ा इस की वजह से आ जाती हैं। इंसान कभी कभी बांझपन का शिकार भी हो जाता है, मर्द के हाथ में हो या औरत के हाथ में हो, तो बाज़ दफ़ा औलाद पैदा होने में प्रॉब्लम पैदा होती है, बार बार प्रेगनेंसी ज़ाया होने लगती है, इस तरह के मसले मसाइल भी देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में इस जगह पे सैटर्न माउंट पर ये आपकी लक लाइन है और यहाँ पर ये एक इस तरह का स्क्वायर बनता है, तो जो स्क्वायर होता है इसको हमेशा अच्छा माना गया है। ये आपको अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिप्रेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, आप मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो गए और आप खुदकुशी का सोचना शुरू हो गए हैं, तो उस लम्हे ये जो स्क्वायर है ये आपको इन मनफी सोचों से बचाएगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगा। और अगर आपका कोई रुपये पैसे का लॉस हो जाता है, तो अगर आपके हाथ में ये किस्मत की लाइन पर सैटर्न माउंट पर अगर ये स्क्वायर होगा, तो उस लम्हे आपको ये रुपये पैसे के जो एक बड़ा लॉस होना था उससे आप बच जाएंगे। यानी कि जहाँ पे आपका 10 लाख या 20 लाख का नुकसान होना था, अगर ये स्क्वायर मौजूद है तो फिर हो सकता है आपका यही 20,000, 40,000 या 50,000 रुपये का लॉस हो जाए। इनके लॉस की मिकदार जो है वो कम कर देता है, बड़ा लॉस होने से बचाता है। और इसके अलावा मायूसी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, इन चीज़ों से बचाता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में ट्राइंगल पाया जाए, तो ट्राइंगल आपको अच्छी तरह पता है, जो भी पॉमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि जो ट्राइंगल है वो आपको नॉलेज देता है। ऐसे लोगों के पास नॉलेज बड़ा होता है, विजडम होता है, ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं और अपनी समझदारी, अपने नॉलेज से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। ऐसे लोग मज़हब में, रूहानियत में, ज़िंदगी के किसी शोबा ज़िंदगी से ये ताल्लुक़ रखते हों, उसमें ये अपने नॉलेज, अपने विजडम की वजह से कोई बड़ा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर जाली का साइन हो, तो जाली का साइन तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, इस तरह की जाली बनी हो तो यह आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन,
ख़ुदकुशी का इंसान सोचना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी में जो भी वो कमाता है, यहाँ पर अगर जाली का साइन हो तो वो 50 के बाद उसकी जो भी ज़िंदगी होती है, बुढ़ापा बड़ा उसका तलख होता है, बड़ी सख्त मुसीबतें आती हैं बुढ़ापे में गुर्बत भी देखता है, रुपये पैसे का नुकसान देखता है और उसके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, ख़ुदकुशी करने की सोचें, इस तरह के ख्यालात उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई ब्लैक मोल आपके पाया जाता है हाथ में, तो उसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पर ब्लैक मोल का होना, काला तिल अगर होगा तो ये आपको बदनामी भी दे सकता है, बीमारी भी दे सकता है, आपके अंदर नेगेटिव सोचें भी आ सकती हैं। तो तिल जो होता है या बदनामी देता है या रुपये पैसे का नुकसान करवा देता है, और कभी कभी ये मैरिज में भी मसले बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोल हो, यहाँ पर मोल हो या जुपिटर पे मोल हो, सबसे पहले ये आपकी शादी को डैमेज करता है, रिलेशन को ख़राब करता है, और ज़िंदगी में आप किसी बदनामी का शिकार ज़रूर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ऐसे लोग बड़े ज़िद्दी भी होते हैं और कीना परवर होते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं करते। अगर आमतौर पर इनको मोहब्बत में धोखा मिल जाता है, और बाज़ दफ़ा ये अपने महबूब को बाज़ दफ़ा कोई नुकसान भी पहुंचा देते हैं। आपने सुना होगा जी, वो उसने तेज़ाब डाल दिया लड़की पे, लड़की ने उसको धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। तो ये इस तरह की जो नेगेटिव सोची होती हैं या इस तरह के जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, अगर आपके सैटर्न पर इस तरह का तिल है तो आपको ऐसी सोचों से बचना है जो आपके अंदर नेगेटिविटी या आपको बहुत ज़्यादा क्रिमिनल साइड पे ले के चला जाए। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। इसके अलावा यहाँ पे एक त्रिशूल का साइन होता है, कभी कभी बहुत अच्छा साइन है, लकी लोगों के हाथों में देखा गया है। यहाँ पे इस तरह ये अगर आपको ये साइन आपको नज़र आता है या ऐसे करके नज़र आता है साइन, ये 3 लाइनें नज़र आती हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन माना गया। आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं, आपके पास रुपया पैसा बैंक बैलेंस भी होता है, और ज़िंदगी में कोई बड़ी अच्छी जॉब, बहुत अच्छे आप बिज़नेसमैन होते हैं, सियासत में हो तो कोई बड़ा मर्तबा मुकाम, इनकी वजारत तक आप ज़रूर पहुँचते हैं, और पॉलिटिक्स में आप बड़े कामयाब रहते हैं, नॉलेज आपके पास बड़ा अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। और ये जो त्रिशूल जो है ये आपको 2 या 3 कामों में कामयाबी का साइन भी बताता है कि इंसान हो सकता है 2 या 3 बिज़नेस शुरू करे, जॉब करे, साथ बिज़नेस भी शुरू करे, और वो 2 या 3 जगह से उसको इनकम भी आए, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। इसके अलावा जज़ीरा जो भी हाथ में पाया जाए इस तरह करके, ये मैं आपको बताता हूँ। जज़ीरा जो होता है उसकी आमतौर पर ये लाइन के अंदर देखा जाता है। जज़ीरा इस तरह का होता है, ये साइन होता है। तो वो अगर आपके हाथ में इस तरह की एक लाइन है और उसके ऊपर ये छोटा सा दायरा सा छोटा सा ऐसे बनता है, तो इसको हम जज़ीरा बोलते हैं आप मिस्ट्री में। तो ये बदनामी, उसलमे, रुपये पैसे का नुकसान, इंसान के अंदर नेगेटिव सोचों का आना, खुदगर्जी, सेल्फिश बंदा ज़्यादा हो जाता है, खुदगर्ज होता है, हर काम में अपना फ़ायदा देखना शुरू कर देता है। तो इस लिहाज से इसको इतना अच्छा नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनाऊंगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।